जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन। दो कॉन्सेप्ट्स का एक अच्छा मिक्सचर है, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो और फिर इसका सोल्यूशन समझना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन सी आर -128 दिया हुआ है, एन सी आर 56 है, एन सी आर प्लस 170 दिया हुआ है और उसके बाद सडनली क्वेश्चन में ए बी सी 3 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, ए बी सी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स में आर और एन मेंशन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें इन 3 इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एन और आर फाइंड करना है और फिर क्वेश्चन शिफ्ट हो रहा है इस ए बी सी 3 पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल ए बी सी पर। और यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि टी एक पैरामीटर है। टी कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये देखते हैं। अच्छा, टी तो मतलब ये जो कॉस टी साइन टी, ये इस टी की बात कर रहा है। और उसके बाद बोला है कि दिस 3x-1 स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज अल्फा इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और हमें इस अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि सबसे पहला काम तो हमारा एन और आर की वैल्यू पता करना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास में है एन सी आर -128 और एन सी आर 56। तो यहाँ से मैंने पता किया, इन दोनों का रेशो फाइंड कर लेते हैं और ये चीज़ हम याद भी रखते हैं। इनकेस अगर याद नहीं है तो यहाँ पर रेशो निकाल लेते हैं। एन सी आर -1 ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और इधर आएगा एन फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा आर -1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये हमें दे रखा है 56/28 मतलब कि 2। अब यहाँ से अगर इसको देखें तो ये बन रहा है हमारे पास में, कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल और ये बनेगा एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2। यहाँ से एन माइनस आर प्लस 1 आ रहा है, 2r एन प्लस 1 आ जाएगा 3r। तो एक तो कंडीशन हमें एन और आर में ये पता चली। और इसी सिमिलर वे में अगर मैं एन सी आर प्लस 1 और एन सी आर का रेशो निकालता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ से एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में आएगा आर प्लस 1 और ऊपर जाएगा एन माइनस आर। और ये हमें दिख रहा है 70/56। तो ये कैंसिल होगा 14 से, तो ये बनेगा 5/4 ये बनेगा। और इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास में आ जाएगा 4n माइनस 4r इज इक्वल टू 5r प्लस 5। यहाँ से आया 4n इज 9r प्लस 5। और यहाँ से अगर मैंने n की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखी, 4n प्लस 4 आ जाएगा 12r। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 12r माइनस 4 इज 9r प्लस 5 और मेरे पास दिख रहा है 3r इज 9, r इज 3। तो पहला काम तो ये हुआ कि हमने r की वैल्यू पता कर ली है। r अगर 3 है तो यहाँ से अगर मैं यूज़ करता हूँ n प्लस 1 कितना है 3r, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इज़ 9। यहाँ से मेरे पास में n इज़ 8। तो r 3 आ चुका है, n 8 आ चुका है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हम कह सकते हैं पीएनसी या बायनोमियल, क्योंकि बायनोमियल कोफिशिएंट्स ही हैं बेसिकली, उस पर बेस्ड है। उसके बाद अब मुझे पता करना है ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बहुत आराम से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर 4 cos t एक्स कोऑर्डिनेट्स 4 cos t प्लस 2 sin t और प्लस 3r माइनस n। अब 3r माइनस n में r है हमारे पास में 3, n है 8, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 sin t और b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस 2 cos t और c पॉइंट का y कोऑर्डिनेट r स्क्वायर माइनस n माइनस 1। 9 माइनस 8 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0/3। ये हमारा सेंट्रॉइड है जिसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। और अगर मुझे इसका लोकस पता करना है तो मैंने इसको लिखा h, k इस तरह से। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 3h कितना है 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1 और उसी तरह से 3k कितना है 4 sin t माइनस 2 cos t। तो अगर मैं यहाँ से t एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा पैरामीटर ही कौन है t है, तो मैंने लिखा 3h माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस 3k² इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर टी प्लस 4 sin स्क्वायर टी और प्लस और यह आ जाएगा 16 sin t cos t। यही 16 sin t cos t कटने वाला है। देखो 16 sin स्क्वायर टी प्लस 4 cos स्क्वायर टी और माइनस 16 sin t cos t। तो यहाँ से मेरे पास में आया 3h माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 16 और यहाँ से बन रहा है 4 sin स्क्वायर टी 4 cos स्क्वायर टी 4, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20। और ये लोकस हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ध्यान से देखें तो ये हमें दे रखा है 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास में आ रहा है 20 के इक्वल, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 120। तो एक डिसेंट क्वेश्चन है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करने की कोशिश करी है जेई ने। पहला तो ये कि हमें NCR+1 NCR-1 NCR देकर N और R हमने पता किया, तो यहाँ से हमारे पास में R और N की वैल्यू मिली, और उसके बाद 3 पॉइंट्स A B C दिए हमें, जिसमें C पहले अननोन था लेकिन R और N पता करने के बाद C बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट बनेगा, और A और B में पैरामीटर T इन्वॉल्व है। तो हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाले और इसको H, से कंपेयर किया क्योंकि हम लोकस पता करना चाह रहे हैं C पॉइंट का, और यहाँ से हमने T एलिमिनेट करके लोकस पता कर लिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है।